नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नेहा नाहर जी। नेहा नाहर जी गोयल नगर इंदौर में रहती हैं और आज ये लगभग 8.5 साल बाद मेरे पास आई और उसने बहुत ही स्पेशल कहानी बताई मुझे, जो मैं अक्सर करते रहता हूँ। हालांकि वो थोड़ा सा कठिन होता है बीइंग ए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो केवल दवाई लिखना नहीं है। केवल दवाई से ही लोग नहीं ठीक होते हैं, कई बार उसको ऐसा तरीका बताना होता है जो उस परेशानी का हल होता है। तो नेहा जी को गॉल स्टोन था, उसके लिए उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया था। उसकी बात तो वो बताएंगे ही अपनी बात, लेकिन जो जिसके लिए मैं स्पेशली प्रभावित हुआ, नेहा जी का बेटा था जो लगभग 1.5-2 साल का था उस समय, आज से 8 साढ़े 8 साल पहले। और अभी वो बड़ा हो गया है, 10 साल का है। लेकिन वो अपनी उंगली जो है वो मुंह में डालता था और ये जाते जाते मेरे से चर्चा करी कि बेटे को मुंह में उंगली डालने का, छुड़ाने का कोई दवाई दे दो। तो मैंने उसको बच्चे का ऐसा कैंची लेकर के ऐसा उंगली पे लगा दिया और उसके बाद उसने ये आज बताई मुझे कि खुद तो उंगली डाला ही नहीं और दूसरे बच्चों को भी बोलता रहता है कि हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे और ऐसा डॉक्टर करेंगे। तो कई बार हमको ऐसा चीज़ें बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, जिसका ज़्यादा इफेक्ट दवाइयों से होता है। तो नेहा जी बताएंगी कि ये कब आई थी पहली बार मेरे पास, क्या परेशानी थी, और अपने बेटे की भी बारे में बताएगी। जी नेहा जी प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम नेहा नाहर है। मैं करीब 8.5-9 साल पहले सर के पास आई थी। तब मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन था और मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी और मैंने एलोपैथी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए और सबने एक ही चीज़ बोली थी कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकता है। तो मुझे सर का पता लगा, मैंने काफ़ी सर के मैगजीन्स भी पढ़ी थी और मुझे पता लगा था कि सर के ट्रीटमेंट से 100% ये पॉसिबल है। तो मैं सर से मिली थी और तब सर ने मेडिसिन दी थी मुझे एंड आई वॉज अमेज्ड कि मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन पूरा खत्म हो गया। मतलब और इनफैक्ट 8 साढ़े 8 साल में कोई परेशानी नहीं हुई दोबारा? मुझे उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं Very हुई। good, very good. पहले मुझे इंडाइजेशन की और जी, पेट जी, जी। दुखता रहता था, Yes. बट अब मैं एकदम, अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। Very हाँ good, बिल्कुल। और इनफैक्ट मेरा बेटा छोटा था जी। तो सर के सामने उसने अंगूठा लिया और मैं पूछने ही वाली थी कि सर कोई मेडिसिन है जो मैं उसके अंगूठे पे लगा दूं ताकि वो अंगूठा चूसना बंद हो जाए। सर ने ये वाली कैंची निकाली और एक बार उसको ऐसे दिखाई कि अब लेकर देखो। उसके बाद से उसने अंगूठा भी छोड़ दिया और इनफैक्ट नींद में भी उसकी वो ऐसे सोचता था, ऐसे लेता, मतलब कोशिश करता था, बट उसने लिया नहीं। वो डर जाता कई था। सारी मम्मी लोग आती है और बोलती कोई कड़वा लगाने का दवाई दे दो, और वो लगाने का पहले से भी प्रयास करके आती हैं, पर सबसे बेहतर तरीका यही है। तो दोस्तों, कई बार ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमको क्या परेशानी है उसके रोकथाम के लिए बताना, समझाना वो भी ज़रूरी होता है। तो नेहा जी आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, 8.5 साल हो गया और उनको गॉल स्टोन की परेशानी दोबारा नहीं हुई और डाइजेशन भी सब अच्छा है। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसी के लिए जाना जाता है दोस्तों। और मैं कई बार लोगों को हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताता रहता हूँ। अभी आज ही हमने पुलिस वालों को बताया कि अगर वेरिकोज वेन की परेशानी है तो आप सर्वांगासन किया करिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप सेतु बंधासन किया करिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आजकल सब लोग ऐसा मोबाइल चलाते हैं तो सर्वाइकल पे दबाव आता है, तो मैं सबको बोलते रहता हूँ कि आप 1-2 बार भुजंग आसन जरूर कीजिए। कई बार लोग कब्ज के लिए मेरे पास स्ट्रांग दवाई मांगने आते हैं। कब्ज जो है वो हमारे अतड़ियों और पेट की समस्या है। आप और स्ट्रांग दवाई खाएंगे उससे वो और बिगड़ जाता है। तो बेहतर है हम अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, उसको समझना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हर चिकित्सक का ये कार्य होता है। नेहा जी की खुशी से आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उसके बच्चे का उसने जो मुझे याद दिलाया। मैं कई बार ऐसा करते रहता हूँ, तो इस तरीके से समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाता है। लंबे समय तक आपको अनावश्यक दवाई नहीं खानी पड़ती है, दवाई लगानी नहीं पड़ती है। तो इसलिए मुझे लगा कि नेहा की बात सब लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार अवेयरनेस के कमी के कारण लोग, मेरे पास ऐसा मम्मी लोग आती हैं कि बच्चा उनका बेड वेटिंग करता है, बेड वेटिंग के वो लोग बच्चों को नींद की दवाई दे देते हैं। इस तरह का कार्य बिल्कुल न करें, ये गलत है। कई बार उंगली के लिए वो कड़वी दवाई लगा देते हैं, बच्चा तो नींद में फिर भी उंगली ले लगा, तो उससे उसको हेल्थ पे
गलत असर आता है तो आप बेहतर होगा एक बार डॉक्टर से सलाह लें। और सबसे अच्छी बात तो है कि आप होम्योपैथी को अपनाएं। होम्योपैथी बच्चों को बहुत पसंद भी है और आजकल युवाओं को भी बहुत पसंद है। ये देखो, ये बता रही कि 8 साल में दोबारा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ डाइजेशन का। तो होम्योपैथी हर किसी के लिए प्रभावी है। थैंक यू नेहा जी अपनी बात शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं तो कई बार भूल भी जाता हूँ इस तरह का करने के बाद। पर ये मेरा बहुत ही फिक्स है कि इस तरह से करने के बाद बच्चे क्या है कि वो दोबारा फिर प्रयास ही नहीं करते हैं। तो दिस इज द फाइनल ट्रीटमेंट। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद, नमस्कार।